हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, कई सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और हमारा नंबर उस हिसाब से नहीं आया है जैसे हम कॉपी में अपना परफॉर्मेंस करके आए थे। सर हमने कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा था, हमारा नंबर कम आया है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमने अपने कॉपी में 90 नंबर का लिखकर आए थे, सर हमको 65 नंबर मिला है, सर हमको 70 नंबर मिला है, 50 नंबर मिला है, क्या करें। वो बहुत परेशान हैं, उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि हाँ आपका नंबर इतना कम कैसे आया, और वो अच्छे से मेहनत करके आए थे। तो वह स्टूडेंट जिनको खुद पर भरोसा है कि हाँ हम अपना नंबर अच्छे से कर आए थे, हम 90 नंबर का अपनी कॉपी में लिखकर आए थे और हमको यहाँ पर 65 नंबर, 70 नंबर या 50 नंबर ही मिले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। हाँ, एक नोटिस आ गई है, उसको हम तुरंत अभी बताने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, बोल रहे थे कि सर हमने वहां पर अच्छा किया था लेकिन फेल हो गए, तो उनके लिए भी ये नोटिस है। कम अंक आए हैं, कम अंक वाले वही हैं कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था अपने कॉपी में, उनके अंक कम हो गए। कॉपी रीचेक कैसे करवाएं? अब जिनका नंबर कम हो गया, जो 90 नंबर करके आए थे अपने बोर्ड में, उनका 70 नंबर 65 नंबर आया है, इसकी वजह से उनका परसेंटेज डाउन हो रहा है, वो अपनी कॉपी रीचेकिंग कराना चाहते हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म क्या होता है, उसे हम कैसे कर सकते हैं, और क्या इन सभी नोटिस को लेकर सचिव जो हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, उन्होंने कोई ऐलान किया है, और सन्नी परीक्षा क्या है, इन सभी चीजों पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, एक नोटिस आ गई है जो कि अभी नई नोटिस आई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जिन बच्चों के कम अंक आए हैं उनके लिए क्या है, वो नोटिस आ गई है। तो हम यहाँ पर बगल में आपके स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, उसको आप एक बार देखिए, हम नोटिस पढ़ रहे हैं। क्या है नोटिस की कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी ये जो नोटिस है ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा संचालित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा कराई गई वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की सन्नी परीक्षा हेतु ऑनलाइन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19 मई 2025 को निर्धारित की जाती है। यानी जो ये परीक्षा के लिए फॉर्म आया है, स्क्रूटनी का फॉर्म, जिनमें बच्चों के कम अंक आए हैं, वो जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए इन्होंने 19 मई, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, 19 मई 2025 आखिरी तिथि रखी हुई है। कौन सी तिथि रखी हुई है? 19 मई 2025 इसकी अंतिम तिथि है। फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है 19 मई तक इसके उसके अंदर आपको फॉर्म इसका भर देना है। आगे है कि सन्नी परीक्षा शुल्क ₹500 प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु पृथक निर्धारित है। यानी 500 रुपए पर सब्जेक्ट, यानी आप कितने सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं और आप अपना फॉर्म कॉपी रीचेकिंग कराना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर हम अपने बोर्ड में 90 नंबर का करके आए थे, सर हमको 65 नंबर मिला है, 60 नंबर मिला है, तो आप फुल कॉन्फिडेंट हो तो इसको कराइए। और जिसके नंबर कम आए हैं वो बेझिझक इसको कराइए। हालांकि वो स्टूडेंट इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था, उनके नंबर आ गए हैं, मान लीजिए कुछ नहीं लिखा था, 50 नंबर आ गए हैं, फिर भी वो कॉपी चेक कराना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि स्क्रूटनी में नंबर सिर्फ बढ़ते ही बढ़ते हैं, कुछ कंडीशन में नंबर घट भी जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए, अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप कराइए। और अगर कम नंबर आए हैं, जैसे 90 नंबर किए हैं, कर आप आए थे, आपको ऊपर कॉन्फिडेंस है और आपके 60 नंबर आए हैं, तो बिल्कुल कराइए स्टूडेंट, बिल्कुल कराइए। तो क्या है इसमें कि पृथक 500 रुपए आपको पर सब्जेक्ट देने होंगे, निर्धारित किए गए हैं। फिर सन्नी परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश यूपीएमएसपी education.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषय हेतु निर्धारित शुल्क चालन के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे, तत्पश्चात ऑनलाइन भरे सन्नी आवेदन के विवरणों को डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट के साथ सन्नी परीक्षा हेतु जमा किए गए सन्नी शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके
सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड करेंगे। तो ये चीजें हैं, उसमें जो जो डिटेल आपको मिलेगा बताया जाएगा वो आप उसमें फिल करेंगे। उसके बाद आप ये परीक्षा शुल्क जमा करेंगे, देन उसको आप रजिस्टर्ड कर देंगे। इसकी प्रोसेस क्या है वो भी मैं भी बताने वाला हूँ, ये बताया गया है। फिर क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके लिए आप डाक या कोरियर से कोई पत्र वगैरह अगर भेजते हैं तो वो कोई भी पत्र आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 19 मई 2025 के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित सन्य परीक्षा के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होगा। यानी ये जितने भी प्रोसेस हैं आपको 19 मई के अंदर कर देने हैं। इसके बाद अगर आप करते हैं तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। फिर लिखा है कि इसके लिए संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे। यानी अगर आप 19 मई के बाद कुछ फॉर्म वगैरह भरते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें आपको कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो जल्दी से आप अपने स्कूटनी का फॉर्म भर दीजिए। अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल है, यहाँ सर ये हम फॉर्म कैसे भरेंगे, या इसके लिए स्टूडेंट के पास दो चीजें हैं। अब हम एक नया स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रहे हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि उसमें आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपके स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में सन्य हेतु आवेदन प्रपत्र करने के लिए नीचे दिए गए स्टेटस को फॉलो करें। अब इसमें दो चीजें हैं जो स्टेटस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। इसमें या तो आप खुद करा सकते हैं, खुद आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल से आपके घर पर अगर लैपटॉप हो तो उससे भर सकते हैं, फोन से भी हो जाएगा, या आपके वहां पर कोई अगर केंद्र हो तो वहां पर आप करा सकते हैं। ठीक है। कोई केंद्र वगैरह आपके वहां पर होगा जो फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे तो उनसे आप करा सकते हैं, या स्कूल में भी आपके बता सकते हैं कि सर हमको ऐसे ऐसे करना है, तो स्कूल वाले भी आपका कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। फिर अब इसमें स्टेप क्या है वो पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.education.in को अपने कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउजर में खोलें। सबसे पहले इसको आप पर अपने ब्राउजर में, मोबाइल के या कंप्यूटर के या लैपटॉप के ब्राउजर में आपको इसको खोलना है। आपको नोटिस दिख रही है, एक बार हम चेक कर रहे हैं कैमरे में, आपको क्लियर दिख रहा है तो वो चीजें आप देखिए। फिर एक बार आप इसको अपने कहां पर, मोबाइल फोन पर खोलेंगे। लिखा है कि मोबाइल फोन पर या कंप्यूटर ब्राउजर में खोलें। सेकंड है कि पेज खुलने पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की सन् परीक्षा के लिए आवेदन पत्र परीक्षा वर्ष 2025 के प्रदर्शित बटन पर क्लिक करें। यानी जहां पर आपको दिख रहा होगा उस बटन पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर नया पेज खुलेगा। नीचे बाईं ओर प्रदर्शित हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की सन् परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 2025 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर आप क्लिक करेंगे। देन नीचे फिर आपको दिखाई देगा 3 विकल्प। एक में आपको हाई स्कूल के लिए होगा, हाई स्कूल के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें, या इंटर के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें। देन आपको तेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें, यानी इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देन आप आगे बढ़ेंगे। फिर पांचवा क्या है कि तेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड बटन पर क्लिक कर तेजरी चालान फॉर्म का प्रिंट निकाल कर सन्य परीक्षा संबंधित विवरण के उपरांत नजदीकी बैंक शाखा में जमा कर मूल प्रति प्राप्त करें। और इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि 500 रुपए की इसकी शुल्क है। देन आपको क्या करना है, फिर छठवां पॉइंट आता है कि अब हमने नया स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लगाया होगा वो आप देखिए। छठा पॉइंट आता है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के लिए स्कूटनी हेतु आवेदन संबंधित विवरण, अनुक्रमांक, जन्म तिथि, मतलब सारी चीजें आपको उसमें डालना है। अनुक्रमांक जो पूछेगा, जन्म तिथि पूछेगा, विद्यालय कोड पूछेगा, ये सारी चीजें आपको फिल कर फिर गेट डाटा पर आपको क्लिक करना है।
जब आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे फिर क्या है, परीक्षार्थी का पूरा विवरण, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अनुक्रमांक, जन्म तिथि, विद्यालय का कोड, ये नीचे स्क्रॉल करने के उपरांत जिनकी लिखित परीक्षा, मतलब फिर आपको विषय लिखना होगा कि जिनकी आपको लिखित परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर स्क्रूटनी का सिलेक्ट कर रहे हैं तथा स्क्रूटनी कराने का चयन करें। यानी जिस पर आप करना चाह रहे हैं, जिस विषय के लिए आप उस पर आप चयन करें कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए हम कराना चाह रहे हैं स्क्रूटनी। देन 8वें पॉइंट पर आते हैं कि विषय चयन के उपरांत सन्य शुल्क हेतु ट्रेजरी में परिषद में मद में जमा कराएं, जमा जाने का विवरण जैसे धनराशि, क्या उसमें धनराशि जमा की गई, धनराशि, चालान संख्या, ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि, ट्रेजरी बैंक का नाम जहां शुल्क जमा किया गया है को भरें। यानी सारी चीजें आपको भरना है। देन 9वां पॉइंट है कि चालान का स्क्रीन कॉपी अपलोड करें। फिर जो आपने भरा है, शुल्क जमा किया है, उसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको आप उस पर अपलोड करिए। फिर क्या है कि सेव सिक्योरिटी एप्लीकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या करना है कि भरे हुए आवेदन पत्र को, हमने यहाँ पर सारी चीजें लगा रखी हैं तो आप एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, हम एक एक चीजें बता भी रहे हैं। 11वां पॉइंट है कि भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर मुद्रित कर उसे उपरोक्तानुसार जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व अवश्य कर दें। यानी ये सारी चीजें आपको 19 तारीख के पहले कर देनी है। हमने आपको एकदम डिटेल में बताया है। जो वेबसाइट पर, यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर नोटिस आई है, वो नोटिस हम आपके पास लेकर आए हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो ये हमने बताया सबसे पहले कि जो नोटिस आई है, उसके बाद फिर हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई आपको कि कैसे आपको करना है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपके कम नंबर आए हैं, जैसा कि अगर हम बताएं कि स्टूडेंट वहां पर, मान लीजिए हम आपको एक सलाह देना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट मान लीजिए वहां पर 90 नंबर का करके आया था। मान लीजिए हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट वहां पर 90 नंबर करके आया कॉपी में, ऐसा उसको भरोसा है। अब उसको यहाँ पर 80 नंबर मिल गए या 85 नंबर मिल गए, तो यहाँ तक आपको चलाओ है कि 5 नंबर 4 नंबर। एक बच्चा बोल रहा था कि सर हम 90 नंबर का करके आए हैं, हमको 86 नंबर मिल गया, तो क्या हमको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल नहीं भरो, क्योंकि 2-4 नंबर ऐसे होते हैं जो गलतियां आप नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन एग्जामिनर उनको देख लेते हैं, देन वो नंबर आपका काट लेते हैं। तो अगर 2-4 नंबर इधर उधर है, 5 नंबर, यहाँ तक 10 नंबर हमने बहुत कह दिया, लेकिन मान लीजिए कि 10 नंबर तक है तो आपके चल सकता है। देन अगर आप 90 नंबर का करके आए हैं, आपको 70 नंबर मिले हैं या 50 नंबर मिले हैं, 65 नंबर मिले हैं, देन आप बेझिझक इसका फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें डिटेल में पता लग गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिस के साथ। अगर कोई भी नोटिस इस पर आएगी तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।